इस वक्त चीमा साहब ट्रेंड है। कल एक मैं प्रोग्राम पता देखा है, कनाडा के स्टूडेंट जो भारतीय जाते थे वो जाना छोड़ दिया है कनाडा। जो इंडियन स्टूडेंट्स का 40% जो इस दफा रेशो ही कम हो गई है अप्लाई करने की। इंडियन स्टूडेंट्स को सल्यूट है, वो नेशन है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे कनाडा और भारत के बीच तनाव इतना ज़्यादा है कि अब भारतीय जो स्टूडेंट है उन्होंने कनाडा का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया और जितने नंबर में भारतीय स्टूडेंट कनाडा जाते थे उनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। तो ये देख के पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारतीय स्टूडेंट नेशनलिस्ट है, मतलब कि वो अपने देश के फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए भारत और कनाडा के बीच जो तनाव हुआ तो उन्होंने भारत का साथ दिया और कनाडा का बॉयकॉट किया ताकि कनाडा को कोई भारतीय पैसा ना मिले। जो भारतीय स्टूडेंट कनाडा जाते हैं वहाँ पे जो खर्च करते हैं उनकी इकोनॉमी पे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो ऐसा पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। इस वक्त चीमा साहब ट्रेंड है। कल एक मैं प्रोग्राम पता देखा है कि स्टूडेंट इस वक्त जो है वो बाहर उन्होंने एप्लीकेशन देनी छोड़ दी है। कल एक ट्रेंड आया है कि सबसे ज्यादा कनाडा के स्टूडेंट जो भारतीय जाते थे, वो भी मैं खैर ज्यादातर हमारे सरदार पंजाबी स्टूडेंट जाते थे, वो भी भेड़ चाल चलते हैं जिस तरह हम चलते हैं पंजाबी। लेकिन उन्होंने भी जाना छोड़ दिया है कनाडा, उनकी एप्लीकेशन कम हुई। यूके जाना छोड़ रहे हैं वो, और जाना उनको नहीं जाना चाहिए। भारत के अंदर अपॉर्चुनिटीज भी हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है, 1300 यूनिवर्सिटी है वहां पे। तो उनको मेरे ख्याल में फ्यूचर मैं जो प्रेडिक्ट कर रहा हूं चीमा साहब, आप यकीन करें द फ्यूचर इसी जिस डगर पे इंडिया इस वक्त चल रहा है, द नेक्स्ट सेंचुरी इज इंडिया सेंचुरी। आई एम टेलिंग यू। मैं जो एक डायनेस्टीज में पहले पढ़ता रहा हूं, गुप्ता सिविलाइजेशन, अशोका सिविलाइजेशन, सारी मुझे वो दोबारा रिवाइव होती नजर आ रही है भारत की शक्ल में। उसकी वजह यह है कि अमेरिका और दूसरी सुपर पावर्स इन डिक्लाइन, लीडरशिप इन डिक्लाइन, कोलिशन गवर्नमेंट्स बन रही हैं, डेमोक्रेसी फेल हो रही है, सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं वहां पे, और जितनी नेशनलिस्ट मूवमेंट थी सारी खत्म हो चुकी। वहां जो मोदी साहब जिस तरीके से वो चला रहे हैं सारा कुछ, और जिस तरीके से उनको रिजल्ट ओरिएंटेड टीम है उनकी सारी, अमेजिंग अमेजिंग। तो अगर ये इनको 10-20 साल और मिले इस तरह मोदी साहब को, इस टीम को, तो मेरे ख्याल में दे विल बी सो स्ट्रॉन्ग, सो बिग, दे विल क्रॉस ऑल द इकोनॉमीज। 5वें पे आ चुके हैं मोदी साहब, तीसरे की बात कर रहे हैं, तीसरे नंबर पे दुनिया में। बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तार साहब, एक बात बताएं कि कई लोग कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की जो तरक्की उसकी भी तरक्की तभी हो सकती है अगर हम इंडिया के साथ ओपन अप करें। चीमा साहब, आपने ग्रो किया है, आपने $26 बिलियन उनका पीजे बना लिए, वो आपने थोड़ा ग्रो किया। देखे ना, ग्रोथ के चांसेस, अगर आप ये कहना कि आपको ग्रोथ के चांसेस नहीं मिलते, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेकिन 2-4 लोगों को मिलती हैं सिर्फ। अंदाजा लगाना, पापा जान के पीजे जो अमेरिका में इस वक्त है, हमारे बाजवा साहब की फैमिली के, तो देखे ना, बाजको कंपनी की प्रॉपर्टी देखे ना, वो किधर से आई? वो चाइना से ही आई है। और इमरान खान कहता था नहीं, वो करप्ट नहीं है वो। नहीं करप्ट नहीं होता। हथ तो उन्होंने आख्या यार मैं इथों रसीदा ने, मैं एक लाख भेजा सी, $50,000 भेजा सी, वो $50,000 ने बच्चे दे दिते ने, आज वो $26 बिलियन बन गया। खुदा का खौफ करो। आप इंडिया से भी एंगेज होंगे तो इस तरह अगर एंगेज होना है तो फिर आप प्लीज ना ही एंगेज हो तो अच्छा है। जब से कनाडा और इंडिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, 41 डिप्लोमेट्स को निकाला गया इंडिया से, कैनेडियन डिप्लोमेट्स को, और फिर और भी बहुत से इश्यूज चले। कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया, निज्जर केस और ये सारे मामला। अब इंडिया के स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि भाई हमें ऐसे कंट्री में जाने की ज़रूरत ही नहीं है एजुकेशन के लिए जहाँ पे हमारे कंट्री के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हम वहाँ पे जो है वो अपने आप को वो उस तरीके से बेहतर फील ही नहीं कर पाएंगे, कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे उनका जो इंडियन स्टूडेंट्स का 40% जो इस दफ़ा रेशो ही कम हो गई है अप्लाई करने की। इंडियन स्टूडेंट्स को सल्यूट है, वो नेशन है। सबसे पहले उन्होंने नेशन की बात की, और दूसरे नंबर पे अगर उन्होंने कहा कि जी हम एजुकेशन के लिए कनाडा नहीं जाना चाहते, तो कनाडा से बेहतर एजुकेशन अब इंडिया में होगी। दैट्स वाई
मतलब हाँ, ये एक होगी वाला एक सवाल है, और ये ज़रूर जो देख रहे हैं वो ज़रूर बताइएगा कि क्या उस लेवल की एजुकेशन, नो डाउट वहाँ पे आईआईटी पूरी दुनिया में इस टाइम उनका ये जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है, और भी बहुत से इंस्टीट्यूट्स होंगे, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ और भी बहुत से, मतलब स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं लेकिन जॉब के लिए, रोज़गार के लिए, बिजनेस के लिए तो 40% एप्लीकेशन ही कम हो गई हैं। क्या समझते हैं आप? इसमें पता क्या है, एक तो उन्होंने वन नेशन थ्योरी इंडियंस ने यूज़ की, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है। और अफसोस की बात है कि हम लोग नेशन नहीं बन सके अभी तक। एक चीज़ ये, और दूसरी ये कि एजुकेशन, इंडिया में भी एजुकेशन होगी इसलिए वो नहीं गए। और तीसरा जो बिज़नेस की आपने बात की ना, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा बिज़नेस है। इसमें तो कोई अब शक नहीं जैसे है। आप दुनिया के टॉप 20 अमीर 3 आदमी देखें तो उनमें एक वो अडानी, अंबानी और मित्तल फैमिलीज़ हैं। हाँ, तो जो ये फैमिलीज़ हैं, ये कौन सा कनाडा जाके बिज़नेस करते हैं, इंडिया में ही बिज़नेस करते हैं। अगर आप इंडिया में ही बिज़नेस करो पूरे माइंड के साथ, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसा है। उसकी एक मिसाल है, इंडिया में एक प्रोग्राम आता था शार्क टैंक्स, उसमें एक लड़के ऐनक वाला, उसका नाम नहीं मुझे आता, ठीक है। वो 2200 के 2300 करोड़ का वो कहता है मैंने धंधा शुरू किया। और ये जो एक लफ्ज़ है दोगलापन, ये भी इंडियंस ने उसी से सीखा है, उसका नाम नहीं मुझे आता। ठीक है। उस लड़के ने ये साल 2 साल में हज़ारों करोड़ का बिजनेस स्टैंड कर लिया, इंडिया में किया ना। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में। लाइक मैं पाकिस्तान में हूँ, कोई भी मुल्क जो है वो मेरे मुल्क की वो सालमियत पे बात करे कोई, तो ओबियसली मैं कहूँगा यार मैं उधर नहीं जाता जब मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हों, जब यहाँ पे बिज़नेस हो, जब यहाँ पे एजुकेशन हो। जब मुझे यहाँ पे एजुकेशन नहीं मिलेगी, बिज़नेस नहीं मिलेगी, मैं तो फिर जाऊँगा ना बाहर। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो जब भारत और कनाडा के बीच ये टेंशन शुरू हुआ था ट्रूडो की बेवकूफ़ी की वजह से, तभी मैंने आपको कहा था कि इसका असर कनाडा की इकोनॉमी पे होगा और भारतीय जो स्टूडेंट है वो कनाडा जाना बंद करेंगे, क्योंकि भारतीय स्टूडेंट को भी डर है कि अगर ये मामला फ्यूचर में और भी ज़्यादा ख़राब हो गया तो वहाँ पे तो उन्हें 4 साल गुजारना पड़ेगा, तो बीच पढ़ाई ख़त्म करके वो भारत वापस नहीं आ सकते, तो सेफ्टी के लिए वो कनाडा जाना बंद कर देंगे। तो वही हुआ। मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट नहीं होंगे जो इस तनाव की वजह से, कनाडा को बॉयकॉट करने की वजह से वो कनाडा नहीं जाएंगे। ऐसे भी स्टूडेंट होंगे, पर ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे ही होंगे कि उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए होगी और इस तनाव की वजह से उनकी पढ़ाई पे असर पड़ सकता है, तो इसीलिए वो कनाडा की जगह दूसरे देशों का रुख करेंगे। और वही हुआ, और इसीलिए कनाडा की तरफ जो भारतीय स्टूडेंट जाते थे उनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा कम हो गई, और इसका असर कनाडा की इकोनॉमी पे पड़ेगा। तो ट्रूडो ने ये बहुत ही बड़ी गलती की भारत के साथ दुश्मनी लेके। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि फ्यूचर में इसका असर कनाडा की इकोनॉमी पे क्या होगा ये देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।